अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेप्रेसर टेबलेट के बारे में। मेप्रेसर एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मेटोप्रोलोल होता है और मेटोप्रोलोल 1969 में यूएस फार्मास्यूटिकल में डेवलप हुई। यूनाइटेड स्टेट्स में मुसलसल क्लिनिकल ट्रायल्स हुए और 1978 में एफडीए ने इसको अप्रूव कर दिया। मेटोप्रोलोल जेनेरिक में मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ ब्रांड नेम से अपनी प्रोडक्ट्स बना रही हैं और जिसमें एक प्रोडक्ट मेप्रेसर नोवार्टिस की है। मेप्रेसर मार्केट में इंजेक्टेबल फॉर्म और टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम टेबलेट मेप्रेसर के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें मेप्रेसर टेबलेट के यूजेस यानी इसके इंडिकेशंस के बारे में, तो मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। जब किसी भी मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहने लग जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल चेस्ट पेन एंजाइना यानी दिल के दर्द की वजह से हो तो दिल के दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी मेप्रेसर 100 का इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक हुआ होता है और हाल ही में हुआ होता है तो ऐसे पेशेंट्स को डेथ रिस्क कम करने के लिए यानी उनकी मौत वाक़या ना हो जाए तो इस रिस्क को कम करने के लिए फौरी तौर पर मेप्रेसर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो चुका होता है तो ऐसे अफराद में कहीं खुदा न खास्ता दोबारा हार्ट अटैक ना हो जाए तो ऐसे अफराद में हार्ट अटैक से बचाने के लिए मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन अफराद का दिल यानी जिन मरीजों का हार्ट आर्टरीज प्रॉपरली काम ना कर रहे हों तो ऐसे अफराद में मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म किया जाता है यानी इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो और अगर मुसलसल ब्लड प्रेशर बढ़ता रहे तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ये हमारे जो दिल की नालियां हैं उनको डैमेज करता है, दिमाग को डैमेज करता है और हार्ट फेल करता है और अक्सर अफराद में हाई ब्लड प्रेशर मुसलसल रहने की वजह से किडनी फेल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मुसलसल ब्लड प्रेशर बढ़ता रहे तो ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक किसी भी टाइम कर सकता है और इसके अलावा स्ट्रोक यानी कि फालिज कर देता है। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपके डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन लिखी है तो वो मेडिसिन आप लाजमी लें, इसमें कोताही ना करें। और जिन पेशेंट्स को सीवियर चेस्ट पेन होती है यानी नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है, चेस्ट पेन एंजाइना होता है और अक्सर पेशेंट्स में बार बार होता है तो ऐसे अफराद में फौरी तौर पर मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेप्रेसर टेबलेट हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस को बहुत कम कर देती है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखती है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेप्रेसर उन लोगों में बहुत ज़बरदस्त काम करती है जिन मरीजों की दिल की धड़कन तेज़ रहती है। तो मेप्रेसर टेबलेट दिल की धड़कन यानी पल्पिटेशन को नॉर्मल करती है। इसके अलावा जिन मरीजों में आधे सर का दर्द रहता है जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मिग्रेन कहते हैं और अगर मिग्रेन अटैक्स बार बार हो रहे हों तो मिग्रेन अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए भी मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरथायराइडिज्म यानी जिन मरीजों में थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है तो ऐसे मरीजों में हाइपरथायराइडिज्म की वजह से पल्पिटेशन होती है यानी दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस होती है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और पल्पिटेशन के लिए भी मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेप्रेसर टेबलेट के डोजेज के बारे में कि मेप्रेसर टेबलेट का डोज किस तरह एडजस्ट किया जाता है। मेप्रेसर टेबलेट का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और सिवियरिटी ऑफ डिजीज पे। अगर हम बात करें चेस्ट पेन एंजाइना के बारे में तो इनिशियली जो डोज होता है वो 100 mg डिवाइडेड डोज में दिया जाता है जो कि दिन में 2 बार दिया जाता है और इसके बाद पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है 1 to 2 वीक्स यानी 1 से 2 हफ्ते के बाद इसको ऑब्जर्व किया जाता है और अगर मजीद ज़रूरत पड़े तो डोज को इंक्रीज किया जाता है लेकिन 400 mg पर डे से ज़्यादा नहीं दी जाती। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 100 mg वंस इन अ डे यानी दिन में एक बार इस्तेमाल कराई जाती है जो कि इनिशियल डोज होता है और इसका मेंटेनेंस डोज जो होता है वो 200 mg होता है और वो 2 हिस्सों में डिवाइड करके दी जाती है यानी कि 100 mg मॉर्निंग में और 100 mg इवनिंग में।
ब्लड प्रेशर्स की रीडिंग ली जाती हैं और पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो इसका डोज इंक्रीज़ किया जाता है और 400 mg पर डे तक के हिसाब से दी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको हाल ही में हार्ट अटैक हुआ हो और मज़ीद हार्ट अटैक से बचाने के लिए 200 mg डेली दी जाती है, जो कि 100 mg मॉर्निंग में और 100 mg इवनिंग में दी जाती है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो दिल के मरीज़ हैं और उनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहती है यानी पल्पिटेशन के साथ होते हैं, तो ऐसे अफराद में 100 mg एज ए सिंगल डोज दिया जाता है मॉर्निंग में और अगर ज़रूरत पड़े तो डोज इंक्रीज़ कर दिया जाता है और 200 mg दी जाती है, यानी कि 100 mg मॉर्निंग में और 100 mg इवनिंग में। मिग्रेन को ट्रीट करने के लिए 100 mg सिंगल डोज मॉर्निंग में दिया जाता है और अगर मिग्रेन अटैक्स ना कंट्रोल हो रहे हों तो इसका डोज इंक्रीज करके 200 mg तक दिया जा सकता है, जो कि 100 mg का डोज मॉर्निंग में और 100 mg इवनिंग में दिया जाता है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में 150 mg से 200 mg पर डे दी जाती है, जो कि इंक्रीज की जाती है 400 mg पर डे तक। अब हम बात करते हैं मेप्रेसर टेबलेट का चिल्ड्रन यानी बच्चों के बारे में कि बच्चों में इसका डोज कैसे एडजस्ट किया जाता है। पीड्स यानी बच्चों में मेप्रेसर टेबलेट का डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट दिया जाता है। 2.5 mg टू 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मेप्रेसर टेबलेट एडवाइस की जाती है बच्चों में। अब हम बात करते हैं कंट्राइंडिकेशंस के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में कि किन अफराद में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या किन अफराद में इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो साइनस ब्रेडिकार्डिया के साथ हों यानी उनकी दिल की रफ्तार 45 बीट्स पर मिनट यानी दिल 1 मिनट में 45 बार से कम बार धड़के, तो ऐसे अफराद में मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल सेकंड या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेप्रेसर टेबलेट दिल की धड़कन को मजीद कम कर देती है और कार्डियोजेनिक शॉक में भी मेप्रेसर टेबलेट कंट्राइंडिकेटेड है, यानी कार्डियोजेनिक शॉक में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन पेशेंट्स को लिवर डिजीज हो या जिन पेशेंट्स की किडनीज काम सही तरीके से ना कर रही हो या जिन पेशेंट्स को कार्डियोमेगाली हो यानी उनके दिल का साइज बढ़ चुका हो या उनका दिल फेल हो चुका हो जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, या ऐसे पेशेंट्स जिनको सोराइसिस हो, ये एक स्किन डिजीज है जिसको हम उर्दू में चंबल की बीमारी कहते हैं। अगर किसी पेशेंट को सोराइसिस हो तो ऐसे पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में कि प्रेगनेंसी में मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो प्रेगनेंसी में मेप्रेसर टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में ये सेफ है, ये किसी भी किस्म के टेराटोजेनिक इफेक्ट्स नहीं करती। ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन्स जिनको दिल की बीमारी यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कार्डियोमायोपैथी है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज है या एरिथमिया है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो प्रेगनेंसी के दौरान मेटोप्रोलोल यानी मेप्रेसर टेबलेट का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेप्रेसर टेबलेट प्रेगनेंसी में सेफ है और इसके कोई भी ऐसे एडवर्स इफेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं मेप्रेसर टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट्स में डिजीनेस हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट हो सकती है, कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन बढ़ जाता है और कुछ पेशेंट में दिल की धड़कन बहुत कम हो जाती है या ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। अगर ये साइड इफेक्ट्स हों तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।